हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। जो राजस्थान में जो प्रमुख धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने धार्मिक आंदोलन किए, उन संतों संप्रदायों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। संप्रदाय में दो प्रकार के संप्रदाय, एक तो है शैव संप्रदाय, एक है वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंदर कौन कौन आएगा? कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पशुपात संप्रदाय। ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय में क्या आएगा? रामानंद, रामानुज, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। तो ये हमारे संप्रदाय आएंगे, इसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब हमारे क्या है, भक्ति के अंदर भी क्या है कि 3 प्रकार की भक्ति हुई है। एक तो ये सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और मिश्रित भक्ति। ठीक है। तो जो हमारे सगुण भक्ति के अंदर कौन कौन थे? मीराबाई, भक्त कवि दुर्लभ, गौरीबाई। इन्होंने क्या की थी? सगुण भक्ति की थी। अब हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति की। ठीक है। निर्गुण भक्ति के अंदर क्या होगा? दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल, जाम्बू जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, ये जो जितने भी हैं वो क्या है? निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण भक्ति के हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित भक्ति की। मिश्रित भक्ति जिसमें क्या होगा? सगुण और निर्गुण दोनों होंगे। ठीक है। संत माव जी थे, संत चरणदास जी थे, हरि सिंह सांकला, ये जो थे, ये तीनों की तीनों ये क्या है? मिश्रित भक्ति है। इन्होंने तीनों के तीनों क्या है? मिश्रित भक्ति के अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल से। शैव संप्रदाय वो है जिसके अंदर क्या होगा? भगवान शिव और शिव के अवतारों या स्वरूपों के आदि की आराधना करने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे? शैव संप्रदाय। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय किसको कहेंगे? विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा या उसकी आराधना करना, उसको हम क्या कहेंगे? वैष्णव संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय के अंदर क्या क्या आता है? लकुलिस, पाशुपत संप्रदाय, नाथ, कपालिक, लिंगायत, ये कश्मीर संप्रदाय। ये इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और वैष्णव संप्रदाय में क्या होगा? रामानुज, रामानंद, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क संप्रदाय, ये सब के सब क्या आएंगे? और वैष्णव संप्रदाय के अंदर आएंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शैव संप्रदाय के बारे में। शैव संप्रदाय भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला हम पढ़ रहे जा रहे हैं शैव संप्रदाय के अंदर पशुपात संप्रदाय, इसी को हम लकुलिस संप्रदाय कहते हैं। अब इसका प्रवर्तक कौन था? ठीक है। तो वो थे हमारे लकुलिस ऋषि। ठीक है। इस संप्रदाय के साधु दिन में अनेक शिव की पूजा करते हैं और हाथ में दंड धारण करते हैं। ठीक है। इनके साधु क्या करते हैं? शिव की पूजा करते हैं और हाथ में क्या करते हैं? दंड धारण करते हैं। यह भगवान शिव से संबंधित सबसे प्राचीन यदि कोई संप्रदाय है शिव से संबंधित, वो कौन सा है? पाशुपात संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय है। ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं इस संप्रदाय में चतुर्मुखी शिवलिंग यदि की पूजा यदि कोई करता है तो वो ये करता है। ठीक है। तो कौन करता है? ये करता है। राजस्थान में यदि इस संप्रदाय का एकमात्र मंदिर यदि कोई है, मतलब पशुपात संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय का यदि पूछे आपको इसका प्रमुख मंदिर या एकमात्र मंदिर यदि कोई है, तो वो कौन सा है? कौन सा है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। कौन सा है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया? कालभोज ने कराया। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? कालभोज ने कराया। और राजस्थान में भगवान शिव का यदि सबसे बड़ा मंदिर यदि पूछे तो वो यही है, एकलिंग जी का मंदिर, जो कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। और निर्माण किसने कराया? कालभोज ने कराया था। तो ये किस से संबंधित है? ये है पाशुपात संप्रदाय से, लकुलिस संप्रदाय से। तो ये लकुलिस और पाशुपात संप्रदाय हमारा हुआ समाप्त। अब हम बात कर रहे हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के क्या है? इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं। किसके रूप में पूजा करते हैं? भैरव के रूप में पूजा करते हैं। इस संप्रदाय में साधु स्वर्गवासी मतलब शमशानवासी होते हैं। शमशान के अंदर क्या करते हैं? वो रहते हैं और भस्म को कई बार दिन में शरीर पर लगाते हैं। ठीक है। वो भस्म क्या करते हैं? दिन में कई बार लगाते हैं। ठीक है। शमशान में रहते हैं और क्या करते हैं? शरीर पे भस्म लगाते हैं। इस संप्रदाय के साधु
को अघोरी बाबा कहते हैं। अघोरी बाबा से संबंध किससे है? वो हमारा किससे है? कापालिक संप्रदाय से हैं। ये साधु नंग रहते हैं और गले में मुंडमाला धारण करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं? नंगे रहते हैं। गले में क्या धारण करते हैं? मुंडमाला। ठीक है, मुंडनमाला। फिर हम बात कर रहे हैं जो ये साधु हैं कपालिक, वो नर बलि को क्या करते हैं? वैद मानते हैं। नर बलि को वैद मानते हैं। और ये साधु क्या करते हैं? सूरा पान करते हैं। ठीक है, किसका पान करते हैं? सूरा पान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कपालिक संप्रदाय समाप्त। अब हम बात कर रहे हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के अंदर क्या है? ये भी शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग की पूजा जल अभिषेक करके की जाती हैं। शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं? जल के द्वारा अभिषेक करके की जाती हैं। और इसके अनुयायी अधिकांश कहाँ रहते हैं? दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, इसके अनुयायी कहाँ रहते हैं? दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कश्मीरी शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी कश्मीर की घाटी में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? कश्मीर की घाटी में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? योग संप्रदाय। योग और क्या है इसका? नाथ संप्रदाय का दूसरा क्या नाम है? सिद्धमत या सिद्ध मार्ग संप्रदाय। ठीक है, या अवधूत संप्रदाय। तो ये इसके 4 नाम हैं। और इसमें से पूछेगा प्रश्न ये बनेगा कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो क्या हो गया? योगिनी, कौल, मच्छिंद्रनाथ, नाथ मुनि, ठीक है ना, लुई, सिद्धपाद, तिब्बत। तो ये क्या है कि इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, इस संप्रदाय में योग की विशेष महत्व दिया जाता है। तो नाथ संप्रदाय के अंदर क्या होगा? योग की तो क्या है? विशेष महत्व है। ठीक है ना, तो योग के प्रवर्तक कौन है? भगवान शिव। योग के प्रवर्तक कौन है? भगवान शिव। ठीक है ना, और भगवान शिव को क्या कहते हैं? आदि योग, आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिनाथ, आदि योग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ के क्या है कि 2 शिष्य हुए हैं। ठीक है, तो मच्छिंद्रनाथ के एक था गोरखनाथ शिष्य, एक था जालंधरनाथ शिष्य। ठीक है, तो गोरखनाथ ने क्या किया? हठ योग को प्रतिपादन किया। ठीक है, और जालंधरनाथ ने क्या किया? इसकी तपोभूमि जालोर दुर्ग में दुर्ग के सामने स्थित सीरे मंदिर को बनाया। इसने अपनी तपोभूमि को जालोर दुर्ग के सामने एक सीरे मंदिर था, वहाँ इसने अपनी तपोभूमि बनाई। और गोरखनाथ जी थे हमारे क्या थे? ये हठ योग का प्रतिपादन किया। और गोरखनाथ के प्रसिद्ध शिष्य, अब गोरखनाथ के भी कोई शिष्य हुआ है तो वो कौन हुए? भरथरी हुए हैं। भरथरी को धूणा व समाधि कहाँ है? सरिस का जंगल अलवर के अंदर है। ठीक है, अब बात करें इसका निर्माण जालंधरनाथ का यदि पूछें तो इसका निर्माण है मान सिंह ने कराया था। मान सिंह जो मारवाड़ का था, उसने अपने जालंधरनाथ को यहाँ अपना शरण दी, मतलब। ठीक है, इसका निर्माण कराया मंदिर का। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के अंदर क्या है कि 2 पंथ हुए हैं, मतलब। ठीक है, 2 पंथ कौन से हैं? एक तो वैरागी पंथ। इस पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राता डूंगरी, नागौर, पुष्कर के निकट। बैरागी पंथ का अब नाथ संप्रदाय में क्या हुआ है? एक तो बैरागी पंथ था, एक मान पंथ कोई दूसरा नाम क्या है? पाव पंथ। तो बैरागी पंथ जो है इसका प्रमुख केंद्र यदि पूछे, क्वेश्चन ये आएगा बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? राता डूंगरी, नागौर, पुष्कर के निकट। और मानपथ या पावपथ, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? महामंदिर, उदय मंदिर। ठीक है, और जोधपुर के अंदर। जो महामंदिर हैं इसके अंदर क्या है कि 84 खंभों वाला मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा मान सिंह ने। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ का संबंध इसी मंदिर से है। ठीक है, आयस देवनाथ जी का संबंध किस मंदिर से है? इसी महामंदिर से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं शैव संप्रदाय हमारे हुए समाप्त। अब हम बात कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय के अंदर क्या है कि भगवान विष्णु और अवतारों के रूपों की पूजा की आराधना करने वाले संप्रदाय कहते हैं। भागवत संप्रदाय और
पंचरात्र संप्रदाय का संबंध इसी संप्रदाय से है। ठीक है। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख क्या है? गोसुंडी गांव चित्तौड़ है। दूसरी ईसा पूर्व ये गोसुंडी शिलालेख मिला हमें। तो हम वैष्णव संप्रदाय के अंदर क्या है कि हमें एक शिलालेख मिला है, गोसुंडी का शिलालेख। कौन सी गांव में? गोसुंडी गांव चित्तौड़ में। वो कौन सा है? मतलब दूसरी ईसा पूर्व है। ठीक है ना। वो क्या है कि राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसलिए हमें गोसुंडी शिलालेख, यदि वैष्णव संप्रदाय का यदि कहीं उल्लेख मिलता है तो हमें कहाँ से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। ठीक है। तो कहाँ से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसका सार्थक। अब ये करते क्या क्या है, इनके क्या समर्थन किस किस का करते हैं? इसका संगीत का समर्थन करते हैं। ठीक है ना। भजन, कीर्तन, नृत्य, पूजा और मूर्ति पूजा, ये इसको समर्थक है मतलब। ठीक है ना। अब विरोध किसका करते हैं? कर्मकांड, नर बलि, पशु बलि, ये इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है ना। आप संगीत करो, ये कहते हैं भाई आप संगीत करो, भजन कीर्तन करो, नृत्य करो, पूजा करो, है कि नहीं, मूर्ति पूजा करो। ठीक है। तो ये तो इनका मतलब समर्थन कर देते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या विरोध किससे कर देते हैं? कर्मकांड, नर बलि और पशु बलि, ये इनका क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे क्या है कि वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक तो अलवर के अंदर दक्षिण भारत के भगवान विष्णु का उपासक मानते थे। अलवार जो एक दो इसके खंड हो गए थे मतलब। ठीक है ना। एक तो अलवार था, दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासक था अलवार, और एक नयरनार दक्षिण भारत में भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। तो जो अलवार हैं उन्होंने क्या है कि वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। तो वैष्णव संप्रदाय के अंदर 4 इनके मतलब संप्रदाय हैं, इनसे डिवाइड होते हैं। एक तो निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, घोड़े संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानुज और रामानंद संप्रदाय। तो जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक यदि कोई है तो वो हमारा सबसे पहले भक्ति आंदोलन से शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में सबसे पहले शुरू किसने किया? शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य के शिष्य कौन थे? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने फिर ये वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है। तो पहले भक्ति आंदोलन किसने किया? दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य के शिष्य कौन थे? यमुनाचार्य। कौन थे? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने क्या किया? वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन किया। अब वैष्णव संप्रदाय में भी 4 ये भागों में बढ़ गए मतलब। ठीक है ना। इन चारों को अपन अलग अलग से डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं चतुर्मास संप्रदाय। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय में वर्तमान में 4 प्रमुख शाखाएं हैं जिन्हें चतुर्मास संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो कौन कौन से हैं चतुर्मास? ठीक है। तो ये है रामानुज संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय को कहते हैं इसे। ठीक है ना। तो रामानुज संप्रदाय, रामानुज ने ये इसका प्रतिपादन किया, और रामानंद संप्रदाय का रामानंद जी ने प्रतिपादन किया। ठीक है। प्रवर्तक कौन थे? रामानंद थे। वल्लभ संप्रदाय का कौन प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय का मध्वाचार्य था। निम्बार्क संप्रदाय का निम्बार्काचार्य। तो एग्जाम में प्रश्न यही पूछते हैं कि रामानुज का मतलब प्रवर्तक कौन है? रामानुज। रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रामानंद। ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय का माधवाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय का क्या है? निम्बार्काचार्य। ठीक है। तो अब हम एक एक इनका ये चतुर्मास संप्रदाय इन चारों का अपन एक एक डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक है। रामानुज संप्रदाय, इसका प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामानुज। ये यमुनाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी के अंदर। क्या हुआ? 1017 ईस्वी के अंदर हुआ। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। कौन सा नगर? तिरुपति नगर के अंदर हुआ। ठीक है। रामानुज के कांची को अपना प्रमुख केंद्र बनाया।
रामानुज ने अपना केंद्र किसको बनाया? कांची को बनाया। ठीक है। अब बात करते हैं इस संप्रदाय भगवान राम को परम ब्रह्म को मानकर पूजा जाता है। तो जो इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है, रामानुज संप्रदाय के अंदर भगवान राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा जाता है, अतः इसे रामावत संप्रदाय भी कहा गया है। यानी रामानुज संप्रदाय को हम रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया? भक्ति आंदोलन चलाया, वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। रामानुज संप्रदाय इन तीनों को दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा होता। जो रामानुज था, इनके जो ये तीनों थे, मतलब भक्ति आंदोलन, वैष्णव संप्रदाय, ये रामानुज संप्रदाय, ये तीनों के तीनों दक्षिण भारत में ही सीमित रहे। रामानुज ने भक्ति आनंद को उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनेक शिष्यों को नियुक्त किया, जिसमें रामानंद प्रमुख था। ठीक है ना। तो रामानंद जो भक्त था इनका, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए। उन्होंने मतलब रामानंद संप्रदाय चलाया। ठीक है। तो अब हमारा रामानुज संप्रदाय समाप्त हुआ। अब हम बात करें रामानंद संप्रदाय। तो रामानंद जो संप्रदाय है, तो इसका प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। और ये जो शिष्य थे किसके थे? रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद को अपन क्या कहते हैं? प्रयागराज, यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है। रामानंद और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय यदि जाता है तो रामानंद को जाता है। ठीक है ना। उपदेश इन्होंने दिया, क्या दिया उपदेश? ठीक है। दास्य भाव और ज्ञान मार्गी भक्ति पर आधारित हैं। जो इनका उपदेश हैं जो है ज्ञान मार्गी और दास्य भाव से इन्होंने भक्ति की मतलब जो इन्होंने भक्ति को जो उपदेश दिए हैं, दास्य भाव थे, एक ज्ञान मार्गी भक्ति पर आधारित है मतलब। ठीक है। इन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है ना। जो रामानंद थे, इन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में ऊंच नीच, भेदभाव आदि को मिटाकर समाज में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। यदि कोई रामानंद ने उत्तर भारत में क्या किया? ऊंच नीच, भेदभाव और उनको मिटाकर समाज में एकता में सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रामानंद के उत्तर भारत में कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, जिसको क्या कहा था? रामानंदी कहा। जिसमें से क्या प्रमुख इनके 6 शिष्य हुए हैं। ठीक है ना। उत्तर भारत में जो रामानंद के जो शिष्य को अपन क्या कहा गया? रामानंदी कहा गया। ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई? जो उत्तर भारत में जो रामानंद के जो शिष्य थे उनको क्या कहा गया? रामानंदी। जो टोटल कुल शिष्य कितने थे? टोटल तो थे कुल थे 12, और जिसमें से 6 प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है ना। कितने हुए? 6 प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। अब बात करें 6 कौन कौन से हुए? एक तो था हमने कबीर जी, एक था संत पीपा जी, रविदास जी जिसको रैदास भी कहते हैं, संत धन्ना जी, सदना जी, सेना जी। जो हमारे कबीर जी थे वो क्या थे? हिंदू और मुस्लिम से बिलोंग्स करते थे। पीपा जी राजपूत थे, रैदास चमार थे, संत धन्ना जी जाट थे, सदना जी कसाई थी, सेना जी हैं जो नाई से बिलोंग्स करते थे। तो ये सब के सब क्या है? निर्गुण भक्ति के संत थे। ठीक है। तो रामानंद जी के जो शिष्य हुआ वो कौन हुआ? अन्नदानंद इसके जो शिष्य हुआ, इनका जो शिष्य हुआ, जो इनके शिष्य कौन हुआ? कृष्णदास परिहारी। अंतानंद जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, और जो कृष्णदास परिहारी हैं वो अंतानंद के शिष्य थे। ठीक है। तो जो ये रामानंद इनका शिष्य हुआ अंतानंद के शिष्य कौन हुआ? कृष्णदास पेहारी। जो कृष्णदास पेहारी था वो केवल मात्र दूध पीते थे। ठीक है। कृष्णदास पेहारी ने अपने गलता जी के अंदर, जयपुर के अंदर, इन्होंने नाथ संप्रदाय
जो चतुरनाथ था उसको क्या किया, पराजित किया। और यहाँ पर उत्तर तोत्राती मतलब जो गलता जी को उत्तर तोताद्री कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रामानुज और रामानंद संप्रदाय को प्रमुख पीठ स्थापित किए। यदि गलता जी के अंदर कृष्णदास बिहारी जी ने क्या किया, नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ, ठीक है ना, क्या किया, नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को हरा कर, ठीक है, शासरात के अंदर हरा कर रामानुज और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। कहाँ की, गलता जी के अंदर, जयपुर के अंदर। उस समय उनके समकालीन कौन थे, पृथ्वीराज कछवा आमेर के शासक हुआ करते थे जयपुर के अंदर, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं गलता जी को कहाँ है, जयपुर के अंदर। इसका उपनाम क्या है, उत्तर तोताद्री, और इसको मंकी वैली भी कहते हैं। ये गालव ऋषि की तपोभूमि है। तो पृथ्वीराज कछवा के काल में कृष्णदास बिहारी ने नाथ संप्रदाय संत चतुरनाथ को शासरात में हरा कर गलता जी में राजस्थान में रामानंद या रामानुज की प्रमुख की स्थापना की, प्रमुख पीठ की स्थापना की। रामानंद और रामानुज के प्रमुख पीठ की स्थापना की। और अन्य पीठ यदि पूछे आपको तो कहाँ है, रेवासा सीकर के अंदर है। अन्य पीठ का रेवासा सीकर के अंदर। प्रवर्तक कौन है, अग्रदास जी। कौन है, अग्रदास जी। भगवान कृष्ण को राम की तरह रसिक मानकर पूजा, इसलिए अग्रदास जी को यह संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहा गया, ठीक है ना। क्या कहा गया, रसिक संप्रदाय, क्योंकि राम की एक रसिक मानकर, राम की तरह एक रसिक, कृष्ण को राम की तरह रसिक मानकर, ठीक है ना, अग्रदास जी ने क्या किया, इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहलाया। इसी के कारण हमें संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाया, जो भगवान कृष्ण को जो राम की तरह, ठीक है ना, रसिक मानकर, ठीक है ना, इसकी मानकर पूजा की, मतलब इसलिए इसको रसिक संप्रदाय कहलाया। कृष्ण को राम की तरह रसिक मानकर पूजा, ठीक है ना, इसलिए इसको रसिक संप्रदाय कहलाया, ठीक है ना। किलणदास जी ने रेवासा में राम और सीता को राधा की तरह श्रृंगार जोड़ी के रूप में पूजा, ठीक है ना। किलणदास जी थे जो रेवासा के अंदर जो राम और सीता को और राधा कृष्ण की श्रृंगार जोड़ी के रूप में पूजा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कबीर जी की। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं, दादू दयाल जी को, ठीक है, दादू दयाल जी को कहते हैं, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं सेना जी की। ये एक नाई जाति के थे। नाई जाति के लोगों के सैन की स्मृति में अपना नाम के अंत में सैन शब्द लगाते हैं। जो सेना जी थे वो नाई जाति के थे। नाई जाति के लोग जितने भी हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, सैन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उनकी स्मृति में लगाते हैं। सदना जी थे, ये क्या थे, एक कसाई थे, ठीक है। अब बात करते हैं रेदास की, ठीक है। जो रविदास और रेदास जो ये मूल तो थे यूपी के थे। जाति इनकी क्या थी, रेगर और चमार और चरमकार, ये इनकी जाति थी। संत रेदास और रविदास मीरा के बुलाने पर चित्तौड़ दूर गए, ठीक है ना। ये मीरा के क्या आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है ना। जो इनके जो भजन हैं गुरु ग्रंथ में संग्रहित हैं। जो रविदास जी के जो भजन हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संग्रहित हैं। इनके जो उपदेश हैं, किनके उपदेश, संत रविदास जी के उपदेश, जो क्या कहलाएं, संत रैदास की पर्ची, ठीक है, नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इनका जो उपदेश जितने भी हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, संत रैदास की पर्ची के नामक ग्रंथ के अंदर संग्रहित हैं। जो यदि रैदास या रविदास की जो छतरी पूछे हैं तो वो कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हैं। कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हैं। अब हम बात कर रहे हैं संत रैदास की जाति प्रथा के प्रबल विरोधिक थे, मतलब, ठीक है ना। ये जातिवाद को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रबल, ठीक है ना, विरोध करते थे। जातीय भेदभाव को मिटाने पर बल दिया इन्होंने, ठीक है ना। इनके अनुसार राम रहीम दोनों को एक ही हैं, मतलब राम रहीम दोनों क्या हैं, एक ही हैं। ईश्वर के नाम का स्मरण को सर्वोपरि माना। जो ईश्वर का नाम है उसको क्या माना, सर्वोपरि माना। भक्ति की प्राप्ति
व्यक्ति को अपने अहंकार को समाप्त करके ही कर सकते हैं। यदि कोई ईश्वर की भक्ति करना चाहता है तो अपने अहंकार को समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो भक्ति यही इन्होंने ये मार्ग बताया, अहंकार को समाप्त कर दीजिए, यही भक्ति का मार्ग बताया इन्होंने, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं संत पीपा जी। इन्होंने क्या किया, पीपानंदाचार्य जो इनका मतलब जो गुरु थे, मतलब पीपानंदाचार्य, ठीक है। इनका पीपानंदाचार्य, इनका जो मूल नाम था क्या क्या था, प्रताप सिंह खींची। ये गायकरोन के शासक थे, ठीक है। इनका जो पिता थे कड़ावा राम खींची था, माता लक्ष्मीवती थी, जाति इनकी खींची राजपूत थे, ठीक है। तो पीपा जी जो थे हमारे रामानंद के से दीक्षा लेकर राजपाट को त्याग कर दिया, वृंदावन चले गए और अपना नाम संत पीपा रख दिया, ठीक है ना। संत पीपा जी वृंदावन में जरूरतमंदों के लिए कपड़े सिलाई करते थे, इसलिए दर्जी संप्रदाय के ये क्या आराध्य देव हैं। इनका जो मंदिर है संत पीपा जी का, जो कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। संत पीपा जी की गुफा कहाँ है, टोडाराय ग्राम टोंक के अंदर है, ठीक है। अब यदि पूछे टोडाराय ग्राम के अंदर जो ये संत इनकी जो गुफा है, यहाँ इनकी क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। वो और भक्ति इन्होंने यहीं की और देह यहीं त्यागा इन्होंने, ठीक है। जो इसलिए पीपा जी की गुफा मतलब कहाँ है, टोडा रायसिंह ग्राम टोंक के अंदर है। और यदि आपको पूछें संत पीपा जी की छतरी कहाँ है, वो है इनकी गागरोन दुर्ग के अंदर, झालावाड़ के अंदर, यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं संत धन्ना जी के बारे में। धन्ना जी जो थे जाट जाति के थे, ठीक है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन टोंक के अंदर हुआ, ठीक है ना। जो इनका भजन है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संग्रहित हैं। जो इनका प्रमुख मंदिर है धुवन गांव टोंक के अंदर है, कहाँ है, धुवन टोंक के अंदर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम वल्लभ संप्रदाय, ठीक है ना, जिसको हम पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक कौन थे, वल्लभाचार्य था। इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है ना, 1478 ईस्वी के अंदर का हुआ, चंपारण्य तेलंगाना, जो तेलंगाना है, तेलंगाना, वहाँ इनका जन्म हुआ है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे, मतलब, ठीक है ना। विजयनगर संप्रदाय के शासक थे, कृष्ण देव राय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे, ठीक है ना। जो कृष्ण देव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी, धारण की। वल्लभाचार्य ने देश में कुल 84 बैठकें की, ठीक है ना, जिसमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक हुई जो कहाँ हुई, पुष्कर में हुई। वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य यदि कोई हुए, वो हुए सूरदास जी हुए हैं, ठीक है ना। विठल दास जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ का स्थापित की वृंदावन के अंदर की। तो क्वेश्चन ये आएगा, वल्लभाचार्य जी की प्रमुख पीठ कहाँ है, वृंदावन में। तो अब वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है, जो राजस्थान के अंदर कहाँ है, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है ना। जो हमारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान के अंदर पूछे हैं तो वो कहाँ है, नाथद्वारा के अंदर है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। और यदि यूपी के अंदर तो इनकी पहले प्रमुख पीठ थी, ठीक है। इनके जो ये विठल दास जी थे, इन्होंने क्या किया, वल्लभाचार्य के बाद इसे पीठाधीश बना दिए हैं, ठीक है ना। विठल दास जी अकबर के समकालीन हुए। विठल दास जी ने 8 कवियों का एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसे अष्टछाप कवि मंडली कहा गया, ठीक है। कालांतर में इस कवि मंडली से प्रभावित होकर मुगल बादशाह अकबर ने 2 जागीर भेंट की, ठीक है। कौन कौन सी की, जैतपुरा की जागीर और गोकुल की जागीर, ये दोनों कहाँ हैं, यूपी के अंदर हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे अकबर के टाइम की हो गई। अब हमारे क्या है कि दामोदर गोविंद जो यहाँ के
पीठाधीश थे। कहाँ? वृंदावन यूपी के हैं। ठीक है, यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है वृंदावन के अंदर। अष्टछाप कवि मंडली यहाँ रोज़ क्या करती थी? भजन कीर्तन किया करती थी। जब अब औरंगजेब आया 1669 ईस्वी के अंदर औरंगजेब आया तो इसने आदेश दिया मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, तो मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। जो यहाँ दामोदर गोविंद था, जो इसकी मूर्ति को लेकर क्या आ गए? मारवाड़ आ गए। कहाँ है? मारवाड़ आ गए। मारवाड़ के महाराजा जो जसवंत सिंह जी थे वो यहाँ अब उस समय यहाँ उपस्थित थे नहीं मारवाड़ के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? हवेलियों में बैठकर इन्होंने संगीत किया। 3 वर्ष तक यदि वो मारवाड़ के अंदर ही रहे और हवेलियों के अंदर रहे और मूर्ति को साथ लेके आ गए और मूर्ति के हवेली में रख कर क्या करते थे? संगीत करते थे। इसलिए हवेली संगीत 3 वर्ष तक इन्होंने यहाँ मारवाड़ के अंदर किया। फिर ये आ गए मेवाड़। मेवाड़ महाराजा राज सिंह के पास आ गए। ठीक है ना? कब आए? 1671 के अंदर ईस्वी के अंदर ये आ गए। दामोदर गोविंद है जो मेवाड़ आ गए। ठीक है, अब ये दामोदर गोविंद है जो मेवाड़ आ गए महाराणा राज सिंह के पास। ठीक है, तो इन्होंने राज सिंह जी ने क्या किया? सिहाड़ नाथद्वारा के अंदर राजसमंद के अंदर इन्होंने एक मंदिर बनाया। ठीक है, जो मंदिर बनाकर इन्होंने मूर्ति की स्थापना कर दी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। 1669 में औरंगजेब ने वृंदावन में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर को नष्ट करवा दिया। दामोदर और गोविंद श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर मारवाड़ आ गए, किंतु मारवाड़ में किसी ने शरण नहीं दी। मारवाड़ का शासक उस समय कौन था? जसवंत सिंह प्रथम था। तो 3 वर्ष तक भटकते रहे। ठीक है, इनको किसी ने शरण नहीं दी। इस दौरान इस मूर्ति को हवेली में रखकर रात्रि में भजन कीर्तन करते थे। इसलिए हवेली संगीत यदि संबंधित हैं तो किससे हैं? वल्लभ संप्रदाय से हैं। 1671 में और 72 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दामोदर व गोविंद को मेवाड़ में न केवल शरण दी बल्कि सिवाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, ये सिवाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना दिया राजसमंद के अंदर। वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के यदि कोई प्रमुख पीठ हैं तो वो कहाँ हैं? सिवाड़ नाथद्वारा राजसमंद के अंदर हैं। तो किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। निर्माण किसने कराया? 1671 से 72 महाराणा राज सिंह ने कराया। ठीक है, और वल्लभ संप्रदाय में जो दिन में 8 बार पूजा की जाती है मतलब। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। भगवान जी की जो कृष्ण भगवान जी की बाल रूप में पूजा करते हैं। जो भगवान जी बचपन की जो इनकी जो प्रतिमाएं होती थी उनकी पूजा की करते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। संगीत को क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। दर्शन को झांकी कहते हैं। कृपा को पृष्टि कहते हैं। श्रीनाथ जी को भगवान कृष्ण कहते हैं। श्रीनाथ जी को कपड़े पर बने फट चित्र को चित्र कहते हैं। जो कपड़े के बने हुए जो हैं उसको फट चित्र कहते हैं। ठीक है ना, इस चित्र को क्या कहते हैं? फट चित्र कहते हैं। अब वल्लभ संप्रदाय के भारत में प्रमुख 7 मंदिर हैं। ठीक है ना, पहला मंदिर कौन सा हो गया? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। ठीक है ना, इसे 7 ध्वजा का स्वामी भी कहते हैं और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी हैं। फिर दूसरा है द्वारकाधीश है कांकरोली के अंदर। ठीक है, कहाँ है? राजसमंद के अंदर। फिर है मथुराधीश है कहाँ? मंदिर कोटा के अंदर। फिर ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। मदन मोहन मंदिर है कामा भरतपुर के अंदर। गोकुलचंद का मंदिर है भरतपुर के अंदर। गोकुलनाथ का मंदिर है गोकुल यूपी के अंदर। बालकृष्ण मंदिर है गुजरात के अंदर। तो ये 7 इनके प्रमुख ये जो मंदिर हो गए हैं। ठीक है, जिसमें से तो श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर हो गया ये, और अन्य ये इनकी और पीठें हो गई। ठीक है, अब नोट के अंदर क्या है? मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर भी है। ठीक है, और एक मदन मोहन जी का मंदिर है कामा भरतपुर के अंदर जो कि वल्लभ संप्रदाय से हैं।
और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। अब गौड़ीय संप्रदाय को आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। इसका प्रतिपादक किसने किया? माधवाचार्य जी ने किया। कालांतर में इस संप्रदाय में गौड़ीय स्वामी प्रसिद्ध संत हुए, जिसने इसी के नाम पर ये गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु और गौरंग प्रभु महाप्रभु, ठीक है, इनके जो इन्होंने प्रचार किया था, इनका जो इसका जन्म हुआ, इनका नंदिया बंगाल के अंदर हुआ। बंगाल में कृष्ण का अवतार माना जाता है इनको। चैतन्य महाप्रभु जी को बंगाल के अंदर कृष्ण का अवतार माना जाता है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला के माध्यम बनाकर गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार वसार किया, और जिनकी पूजा है गौड़ीय संप्रदाय को राधा कृष्ण का युगल के रूप में पूजते हैं। मतलब गौड़ीय संप्रदाय क्या करते हैं? राधा कृष्ण जी को युगल के रूप में पूजा करते हैं। भारत में जो प्रमुख पीठ यदि कहीं हुई है गौड़ीय संप्रदाय की, तो वो है वृंदावन के अंदर। ठीक है। जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जिनका निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा मान सिंह ने कराया। आमेर के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह, इन्होंने कराया। राजस्थान की प्रमुख पीठ यदि कहीं हैं तो वह है जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर है। ठीक है। तो अन्य पीठ राजस्थान के अंदर कहाँ है? भारत के अंदर यदि पूछे तो वृंदावन, और यदि राजस्थान के अंदर पूछे तो कहाँ होगी? जयपुर के अंदर। ठीक है। सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन से राधा कृष्ण की मूर्ति जयपुर में रूप स्वामी गोस्वामी लेकर आए। मतलब वृंदावन से राधा कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ लेके आ गए? जयपुर में लेके आ गए। ठीक है ना। और मदन मोहन मंदिर जो करौली के अंदर है, वो राजस्थान गौड़ीय संप्रदाय के अन्य पीठ हैं। ठीक है। मदन मोहन मंदिर है करौली के अंदर, वो क्या है? अन्य पीठ हैं। अब हम बात कर रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य और भी नाम हैं। हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, नारद संप्रदाय कहते हैं। ठीक है। इसका संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणति माना जाता है। ठीक है। मतलब पत्नी माना जाता है। राधा को क्या माना जाता है? कृष्ण की पत्नी। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा युगल जोड़ी के रूप में की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की भारत में प्रमुख पीठ यदि कहीं हैं तो वह वृंदावन के अंदर, जो निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। अब राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ नदी के किनारे ये स्थित है। इस पीठ की स्थापना किसने की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय है जो सलेमाबाद अजमेर के अंदर, उसके स्थापना किसने की थी? परशुराम जी द्वारा की गई थी। ठीक है ना। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख मेला यदि कहाँ लगता है, कब लगता है? मतलब राधा अष्टमी के दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। वृंदावन यूपी के अंदर और सलेमाबाद अजमेर के अंदर, इन दोनों जगह क्या लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख मेला लगता है। अब हमने क्या किया है? संप्रदाय जो थे, हमने शैव संप्रदाय कंप्लीट कर लिए और वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर राजस्थान के प्रमुख संत। जो प्रमुख संत के अंदर क्या होगा? भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और मिश्रित भक्ति। ठीक है। तो ये हम अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।